सुप्रभात बच्चों। आइए हम सभी अपनी स्पर्श भाग 2 पुस्तक के मनुष्यता कविता के बारे में जान लेते हैं। मनुष्यता कविता को हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता के माध्यम से हमें मानवता, मनुजता और दूसरों की सहायता करने का संदेश दिया है। मैथिली शरण गुप्त जी इस कविता के माध्यम से हम सभी देशवासियों के अंदर परोपकार की भावना को जगाना चाहते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि यदि हम सभी के अंदर मनुष्यता होगी, यदि हम सभी के अंदर मनुष्यता और परोपकार की भावना होगी, तो पूरा संसार हमारे लिए एक परिवार के समान हो जाएगा। आइए इस कविता के मूल उद्देश्य से परिचित हो लेते हैं। तो कविता का मूल उद्देश्य क्या है, मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता को क्यों लिखा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैथिली शरण गुप्त जी ने यह कविता हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले लिखी है और उनका यह उद्देश्य रहा होगा इस कविता को लिखने के लिए, जिससे कि वो समस्त राष्ट्रवासियों के अंदर, समस्त राष्ट्रभक्तों के अंदर, समस्त देशवासियों के अंदर एक ऐसी भावना का संचार कर सकें जिससे कि सभी देशवासी अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति सोचने लगें। तो यहाँ पर देखिए कविता का मूल उद्देश्य क्या है। कविता का मूल उद्देश्य है कि गुप्त जी राष्ट्रहित और परोपकार की भावना अपनाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की सभी कृतियों में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो सभी जीवों का भला कर सकता है। अन्य जीवों के अंदर ऐसी क्षमता नहीं है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी सभी राष्ट्र प्रेमियों से, सभी राष्ट्र भक्तों से राष्ट्रहित के लिए एक होकर आगे आने के लिए कह रहे हैं और साथ ही साथ यह उसको याद भी दिला रहे हैं कि उसी के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो संपूर्ण विश्व का उद्धार कर सकता है। आगे देखते हैं। आगे कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि मरणशील प्राणी है। प्राणी जो है वो मर्त्य है। प्राणी मर्त्य है अर्थात मरणशील है। तो इसलिए उसको मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए और अपने अंदर परोपकार की भावना को जगाए रखना चाहिए। और ऐसे परोपकारी लोगों को का मनुष्य का बखान संपूर्ण सृष्टि करती है। ऐसे परोपकारी लोगों का यशोगान संपूर्ण सृष्टि करती है, संपूर्ण धरती करती है, अर्थात धरती के सभी लोग उसकी यश को गाते हैं। आगे देखते हैं। समाज के कल्याण के लिए अब कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने। समाज के कल्याण के लिए राजा रंतिदेव, महर्षि दधीचि और कर्ण ने अपना सर्वस्व त्याग दिया और सच्चे मनुष्य को भी इन्हीं की भांति, रंतिदेव, दधीचि और कर्ण की भांति धन और यश का लालच नहीं करना चाहिए और धैर्यपूर्वक ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ईश्वर ही हमारा रचयिता है, तो ईश्वर का इसलिए धन्यवाद देना चाहिए। पालन करता है और वही हमारा पालन पोषण करता है, जो सबको संभालता है। और शक्तिशाली मनुष्य को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो कमज़ोर है उसको हमें अकेला नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, सभी सनाथ हैं। क्यों सनाथ हैं? क्योंकि ईश्वर सभी के साथ है। ईश्वर सभी दुर्बल अर्थात कमज़ोर लोगों के साथ खड़ा हुआ है। आगे देखते हैं बच्चों कि संपूर्ण विश्व में बंधुत्व का भाव होना चाहिए। इससे बड़ा कोई अनर्थ नहीं है कि मनुष्य दूसरे मनुष्य के काम ना आए। यहाँ पर पूर्ण विराम है। इससे बड़ा कोई अनर्थ नहीं है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के काम ना आए। सच्चा मनुष्य समाज का कल्याण करते हुए जीवन बिताता है। मनुष्य कहलाने के वही योग्य है जो दूसरे मनुष्य के काम आता है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मैंने प्रश्न और उत्तर भी रखे हैं,
इन सभी प्रश्न उत्तरों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। एक बार आप इसको सुनेंगे, दूसरी बार आप इसको लिखेंगे और लिखते समय पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से 2-3 बार आप जब इस प्रश्न को देख लेंगे तो निश्चित रूप से यह प्रश्न आपको आत्मसात हो जाएगा और इस प्रकार के प्रश्न यदि परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप करने में अपने आप को समर्थ पाएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों और किसके हित में दी है। तो यहाँ पर देखिए, कवि के अनुसार मनुष्य मात्र बंधु है, अर्थात सभी भाई और मित्र हैं, इसलिए सभी के एकजुट होकर आगे बढ़ने से लक्ष्य की प्राप्ति, सफलता मिलना सरल हो जाता है। एक साथ आगे बढ़ने से परस्पर भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है और भेदभाव दूर हो जाते हैं। यह सब समाज के हित में होता है और इससे मनुष्य का विस्तार होता है। तो इस प्रश्न को आपको उत्तर के साथ अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। मनुष्यता कविता में कवि ने हमें परोपकार के लिए कैसे प्रेरित किया है। तो यहाँ पर देखिए, हमें परोपकार के लिए प्रेरित करते हुए कवि कह रहे हैं कि मानव दूसरे की भलाई के लिए जीता और मरता है, वही मानव कहलाता है। वह सदा के लिए अमर हो जाता है और सरस्वती भी उसका गुणगान करती है तथा धरा भी उसे जन्म देकर धन्य महसूस करती है। वह ही मानव है जो परोपकार करे और दूसरे की भलाई के लिए काम करे, और ऐसे व्यक्तियों का सरस्वती गुणगान करती है और धरा अर्थात धरती जो है ऐसे व्यक्तियों को जन्म देकर धन्य महसूस करती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी ने गर्व रहित जीवन बिताने के लिए क्या तर्क दिए हैं कि हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। हम किन चीज़ों के ऊपर घमंड करते हैं? धन के ऊपर घमंड करते हैं, अपने बल के ऊपर घमंड करते हैं, लेकिन हमें ये भूल जाते हैं कि ये सभी छोटी चीज़ें हैं, बहुत तुच्छ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी ने गर्व रहित जीवन बिताने के लिए क्या तर्क दिए हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने गर्व रहित जीवन बिताने के लिए तर्क देते हुए कहा है कि धन एक तुच्छ वस्तु है जो आता और जाता है, अतः उसका हमें गर्व नहीं करना चाहिए। हमें अपने सनाथ होने का भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि इस संसार में ईश्वर के होते हुए कोई अनाथ नहीं है। इस प्रकार जो धैर्यशाली है वह दूसरों के काम आते हैं तथा जो अभिमान रहित है वही मनुष्य कहलाने के योग्य है। तो बच्चों, अभी तक जितने भी हम लोगों ने प्रश्न किए हैं, ये पहला प्रश्न था, ये भी आपको नोटबुक में करना है। ये दूसरा प्रश्न था, ये भी आपको नोटबुक में करना है, और ये तीसरा प्रश्न था, ये भी आपको नोटबुक में करना है। अब अगला देखते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न ये है कि मनुष्य का कविता के आधार पर किन्हीं 3 मानवीय गुणों के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मनुष्यता होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर मनुष्यता होना चाहिए था। मनुष्यता कविता के आधार पर किन्हीं 3 मानवीय गुणों के बारे में बताना है। तो मनुष्यता कविता के आधार पर 3 मानवीय गुण इस प्रकार हैं। देखिए, पहला दिया गया है कि व्यक्ति में स्वार्थ नहीं बल्कि परमार्थ की भावना होनी चाहिए। दूसरा क्या दिया गया है कि व्यक्ति को धर्म, जाति, संप्रदाय के संकीर्ण बंधनों से ऊपर उठकर उदार मनोवृत्ति वाला होना चाहिए। और तीसरा क्या दिया गया है कि मनुष्य में सभी लोगों को अपना समझने की भावना होनी चाहिए। देखिए, इस मनुष्यता पाठ को मैथिली शरण गुप्त जी ने जो बताने का प्रयास किया है वो सब हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया, और साथ ही साथ हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस किया। धन्यवाद।